हेलो भाई, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस, मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो क्या है, केजीटीएन थर्मोडायनेमिक्स। मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेता हूँ, देखिए। मैं आप लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ, केजीटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, केजीटी एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो जो केजीटी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, अगर मैं आपकी जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें टू क्वेश्चन आते हैं। देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर आपके कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? टू क्वेश्चन आएंगे। टू क्वेश्चन आएंगे, वो भी 4 मार्क्स के आते हैं, वो तो आपको पता है। तो यहाँ पर आपके 2 into 4 इज इक्वल टू हमारे 8 मार्क्स का यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का, ठीक है। और यही मैं अगर बात आपकी जेई मेंस की करूं, बात किसी करूं जेई मेंस की, तो सिंपल आपका यहाँ पर मेन फॉर्मूला बेस्ड, मेन फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये भी आपके बात में समझ आ रही होगी। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये मेरी बुक है, ये मेरे नोट्स है, जिसमें मैंने मतलब इसमें सब चीज मैंने कवर कर रखा है। जो मेरे नोट्स हैं, अपने नोट्स के बारे में भी आपको एक बार और बता देता हूँ। वैसे तो बहुत से बच्चों को पता होगा, कुछ लोग नहीं आए होंगे मेरे इस वीडियो में, इसलिए मैं उनको बताना चाह रहा हूँ। मैंने अर्लियर जो मैंने लेक्चर अपलोड करे हैं, उसमें आपको पता होगा। जो मेरे नोट्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है भाई, सबसे पहले एनसीईआरटी कवर होती है, एनसीईआरटी। देन सेकंड भाई, इसमें क्या होता है, पीवाईक्यू होते हैं। पीवाईक्यू किसके होते हैं भाई? मेंस के। देन हम थर्ड क्या बात करें, हमारे पीवाईक्यू, वो किसके होते हैं भाई? एडवांस के। देन हमारे फिफ्थ क्या, फोर्थ क्या होता है आपका? एग्जाम्पल। और क्या होते हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन, MISC, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। और जब मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पता है बहुत टफ होते हैं, लेकिन हमारे क्लास के अंदर क्या हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। देन हमारे फिफ्थ क्या है भाई? कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। फिफ्थ क्या है? कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। तो यही कुछ हमारे पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था। एक बार मैं एक बार और अपने नोट्स के बारे में बता देता हूँ। ये है भाई मेरे पास नोट्स, जिसमें मैं आपको केजीटीएन थर्मोडायनेमिक्स में मैंने सब बता रखा है, क्वेश्चन कौन सा कब क्या करना है। ये देखो, पूरे नोट्स तैयार है। पर आपको कुछ नहीं करना है भाई। मैं बीच बीच में यहाँ से टॉपिक देखूंगा, जो मतलब एनसीईआरटी की लाइन है, जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे बोर्ड में लिखवाऊंगा। क्योंकि भाई एनसीईआरटी की लाइन ही लिखनी पड़ेगी आपको एग्जाम में भी, कॉन्सेप्ट समझने के लिए। बेस्ट और इजिएस्ट वे में जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है, मैं आपको बस वही समझाना चाहता हूँ। तो यार, ज़्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने नए लेक्चर की ओर। तो हमारा जो मेन टारगेट है आज के लेक्चर का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मेन टारगेट क्या है हमारा, हम आज क्या क्या कवर करेंगे टॉपिक्स, मेन मैं ये बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। नंबर 1, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमारा सबसे पहला टॉपिक हम क्या करेंगे? एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। यहाँ पर जो केजीटी वाला चैप्टर है, ये केजीटी, इस केजीटी की फुल फॉर्म ही यहाँ पर ये होती है, काइनेटिक गैस थ्योरी। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो काइनेटिक गैस थ्योरी है और जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं। लेकिन आप लोग तो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर मैं जेई के हिसाब से अगर बात करूँ, जैसे कोटा में पढ़ाया जाता है, तो कोटा में दोनों चैप्टरों को कंबाइन करके ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर को जब कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, अगर आप एनसीईआरटी बेसिस में बात करें, तो ये दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसे भी आपने शायद केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। जो केमिस्ट्री में हम अलग बेसिस पे बात करते हैं, जो हमारा फिजिक्स में उसमें हम अलग बेसिस पे बात करते हैं। और जो केमिस्ट्री की क्लासेस की बातें हैं भाई, वो अलग ही रखना, और फिजिक्स की अलग ही रखना। वो मैं आगे चल कर आपको बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मेन टारगेट क्या है?
एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देन हमारा भाई सेकंड टारगेट आता है आपकी इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। इंपोर्टेंट फॉर्मूला से ही मैं आपको मेंस के क्वेश्चन को करवा पाऊंगा, क्योंकि मैंने वहां पे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, देन हमारा थर्ड एक और हम कुछ करवा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं देख लेता हूँ नोट्स में, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी मैं आपको आज ही कवर करवा दूंगा। क्या कराऊंगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, देन एक और टॉपिक हम आज करवा देंगे, वो होगा हमारी मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल क्या होगा, लॉ होगा भाई। मैक्सवेल लॉ क्या है, मैक्सवेल लॉ, या इसको हम एक और या ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सवेल्स इक्विलेशन। इक्विलेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, मैक्सवेल इक्विलेशन लॉ। तो आज का हमारा भाई यही टारगेट रहे, 4 टॉपिक कवर करने में। तो हम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए टाइम का चलते हैं अपने लेक्चर की ओर को। अरे दोस्त, नोट्स भी रेडी हैं, कॉफी भी रेडी है, डिस्ट्रैक्शंस को बोल बाय बाय और पढ़ाई मोड ऑन हो जाए। तो हम अपने जो टॉपिक है उसकी ओर चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है भाई, इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या आता है, इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है ऑल गैस पार्टिकल आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। क्या कहना चाह रहा है, ऑल गैस पार्टिकल मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैं ये सारे आपको जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ ये मैं भी आपको डिस्कस करवाऊंगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, देन हमारा थर्ड किसमें पॉइंट क्या आता है, देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। मैं यहाँ पर सीधे लिख लेता हूं, देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ये तो वही है, मैं ज्यादा नहीं लिखता हूँ ये वही, क्योंकि यहाँ पर वीडियो खाली लंबी हो जाएगी। बात वही है, ये मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, देन हमारा थर्ड आएगा भाई, अट्रैक्शन आ गया, रिपल्सन आ गया, देन हमारा इंट्रैक्शन आएगा, वो भी सेम है, देयर इज नो इंट्रैक्शन, वही बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, देन हमारा फोर्थ क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ये जो हमारा होगा ये सिस्टम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, विल बी जीरो। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनका मतलब क्या है। मान लो मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने क्या फिल करी है भाई, गैस फिल कर रखी है। ये देखो एक गैस फिल कर रखी है, ये मैं गैस आपको ग्रीन मार्कर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या कर रखी है भाई, गैस फिल कर रखी है। ठीक है, ये गैस पार्टिकल्स दिख गए आपको। तो हमारा अगर हम पहले पॉइंट की ओर चलें, क्या है, ऑल गैस पार्टिकल मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट ये कहना चाह रहा है, जो गैस के पार्टिकल है इधर उधर मूव कर रहे हैं। देखो, ऑल गैस पार्टिकल इज मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, ये देखो इधर उधर मूव कर रहे हैं, यानी कि इधर रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स जो है ना वाला कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर यूज होता है।
देन यहाँ पे आता है देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने जो ये गैस का पार्टिकल है इसको मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। देन ये कहना चाह रहा है यहाँ पर इन टू पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इसका कहने का मतलब है इन दोनों पार्टिकल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा कोई रिपल्सन भी नहीं है। मान लो ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो है ही नहीं, दूसरा रिपल्सन भी नहीं है। अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन नहीं है। देन ये कह रहा है इंटरेक्शन भी नहीं है दोनों के बीच में, ना अट्रैक्शन है ना ही इंटरेक्शन है और ना ही रिपल्सन है, ठीक है। देन क्या कह रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। तो जो हाँ एक पॉइंट और आ गया ऊपर का, ये तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बढ़िया था हमारा टॉप पॉइंट निकल के आ चुका है, क्या है देखो भाई, देखो कहना क्या चाह रहा है सिस्टम, मैं यहाँ पे बना देगा, ये देखो अगर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है भाई, जीरो, तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है सिस्टम की, जीरो, प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी अगर हम सिस्टम की बात करें तो वो क्या होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा एक और पॉइंट निकल के क्या आ गया भाई, एजम्पशन थ्योरी ऑफ गैसेस के नाम पे क्या आ गया, जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम विल बी नाउ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई जो यहाँ पर इस थ्योरी से निकल के हुए आया है। तो अब हमारा एक और इसमें जो पॉइंट है वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो हमारा पॉइंट यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। जो यहाँ पर एक कंटेनर है इसके बीच में या जो गैस के पार्टिकल है उनके बीच में जो इफेक्ट है ग्रेविटी का वो क्या है भाई, नेग्लेक्टेड है। यहाँ पे लिख लेता हूँ, इफेक्ट ऑफ gravity will be neglected, will be neglected, ठीक है। तो अब हम चलते हैं भाई हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ पर। ये आप ये पॉइंट्स जो है भाई नोट कर लीजिए, 2 मिनट साइड में जाकर वीडियो पॉज करिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए, यही हमारा समझना था। और यहाँ पर एक ये कंटेनर भी बना लेना, ठीक है, जो आपको समझने में बाद में इजी होगा। तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारा टारगेट था नेक्स्ट उसमें चलते हैं। हमारा पहला टारगेट तो भाई कंप्लीट हो चुका है। तो अगला हमने पढ़ना है क्या, इंपोर्टेंट फार्मूलाज, वो भी बहुत से इजी से हैं। और इंपोर्टेंट फार्मूला अगर आपने पढ़ ली उसके बाद फिर मेंस के सवाल मैं करवा दूंगा, वो इजी से कर लोगे आप भी। और भाई बच्चों मैं ज़्यादा जेई मेंस और जेई नीट की बात करता हूँ, तो जो बेचारे नीट वाले हैं बुरा मत लगाना भाई। मेन टारगेट वैसे जेई और नीट का, क्योंकि मैं यहाँ पर मैथ्स के लेक्चर अपलोड करता हूँ, बायो के लेक्चर में भी अपलोड नहीं करता क्योंकि बायो का कोई स्टाफ नहीं है। तो आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन नीट से भी यहाँ पे डायरेक्ट सवाल आता है, तो आप मैं उसके भी सवाल करवाऊंगा बाद में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात नीट 2025 की करूँ तो वहाँ पर जो इस बार का पेपर अगर देखे तो जेई मेंस और जेई एडवांस से जिस बच्चे ने तैयारी करी होगी वही जेई नीट का एग्जाम फोड़ पाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखना भाई, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ मैं तो जेई के लेवल में करवा रहा हूँ, लेकिन आपने नीट वाले हो तो आपके तो भाई बल्ले बल्ले हैं, उसी से सवाल बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो यहाँ पर कवर हो जाएंगी, बायो तो भाई बच्चे पढ़ ही लेते हैं, कहीं से भी स्कूल में ही पढ़ लेते हैं। बाकी ड्रॉपर तो पढ़े ही हुए होते हैं, तभी ड्रॉप लिया है, ठीक है। और अब हम चलते हैं अपने इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ पर। और अगर बायो पढ़ानी होगी तो भाई कमेंट कर लेना, बायो का भी देख लेंगे बाद में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार कमेंट तो करो, आपके कमेंट का नीचे रिप्लाई देते हैं हम नेक्स्ट वीडियो से बायो की, टेंशन मत लो भाई। तो हम चलते हैं हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज की तरफ पर। इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपोर्टेंट फार्मूला के नाम पर भाई हमारे पास कितने फॉर्मूले आते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक आए हमारे टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूला कितने हैं, 4। पहला क्या आता है हमारा एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। देन सेकंड क्या आएगा, एवरेज स्पीड। देन थर्ड क्या आएगा भाई,
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हाँ ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देन हमारा फोर्थ क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्या आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। और जो मैं अभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में आपको जो यहाँ पर डिस्कस करवा रहा हूँ भाई, ये कोई मैं खाली नहीं करवा रहा हूँ, इन्हीं इंपॉर्टेंट फार्मूला से ही, कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, एक सिंपल सा फार्मूला से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जेई में आया है, जो मैं भी आपको यहाँ पर अटैच भी करवा दूंगा, मैं करवाऊंगा भी यहाँ पर। अभी मैं बताऊंगा कैसा आया, देखना आप कहोगे इससे भी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और नीट में भी आते हैं वहां से, ठीक है। तो अब हम अपने फॉर्मूले की ओर तो चलते हैं। इसमें मैं पहले ही बता देता हूँ शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं। जैसे एवरेज, हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे भाई, एवरेज ऐसे लिखेंगे, फिर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखिए। मैं आगे इसी टर्म में यूज करूंगा भाई, इतना लंबा नहीं लिखते, ठीक है। कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में हो या हमारी न्यूमेरिकल्स में हो या कहीं भी हो, हम इसका शॉर्ट में ही यूज करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं भाई। ये क्या लिखते, यही हम एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या लिखेंगे भाई, एवरेज वेलोसिटी, सेम उसी में वैसे लिखेंगे, बस हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेते हैं। एवरेज स्पीड का भी तो सेम है, मैं इरेज कर देता हूँ, ये स्पीड है भाई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एवरेज तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, स्पीड। देन हमारा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को भाई हम क्या लिखेंगे, वी एम पी, ठीक है, क्या लिखेंगे, वी एम पी। अब भाई वी एम पी को लिखा है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, तो भाई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हमने क्या लिख दिया, पहले हमने वॉल्यूम लिख दिया, उसको नीचे का लिख दिया मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। ऐसी वो, ये भी एक वेलोसिटी के ही नाम पर अगर हम बात करें तो वही होगी, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके टर्म से अभी आप इतना ही समझ लो, बाकी ट्वेल्थ में मोर और डिस्कस होगा। ट्वेल्थ में क्या, अभी ये सॉलिड में ही होगा आपका, ये सॉलिड और लिक्विड के बेसिस में बात, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और वॉल्यूम पॉइंट वाली कॉन्सेप्ट की बात, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड की, यहाँ पर जरा सा रेज हो गया, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम लिखेंगे भाई वी आर एम एस, क्या लिखेंगे, वी आर एम एस। तो भाई इनके अब हम फॉर्मूले की ओर चलते हैं। भाई फॉर्मूला क्या है, कैसे हमने सॉल्व करना है, तो अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, जिससे आपको इजी होगा डिस्कस होने में। मैं किसकी ओर ले चलता हूँ आपको, एक क्वेश्चन की ओर, ताकि आपको समझने के लिए सारे फॉर्मूले आप एक ही सेकंड में समझ लोगे। वो समझने के लिए बहुत ही इजी वे है मेरे पास। सबसे इजी सा वे क्या है भाई, देखो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला में क्वेश्चन ही है, मैं उसी से बेसिस में आपको समझाऊंगा। जैसे इफ अ पार्टिकल हैज एटलीस्ट सेट ऑफ वेलोसिटीज, वेलोसिटी लिख लेते हैं सीधे, वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारी 5 है, 3 है, 0 है, और एक 3 है, 3 है, 2 है, 5 है, और 1 है, 4 है, 2 है। ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये बात समझ में आ रही है। तो भाई इसमें हमें मीन ऑल द, हाँ अब हमारा पहला, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब भाई आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, आपने फॉर्मूला ही नहीं बता रखा है। बता रहा हूँ ना भाई, देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नेक्स्ट आप करेंगे जो मैं आगे दूंगा बैक, ठीक है। वैसे मैं सीधे आपको जो मेंस का है सीधे वही क्वेश्चन दूंगा, आप देखना कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद अभी 2 टॉपिक और पढ़ाने हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है, इसको कैसे निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला में अगर आपको बोलूं तो क्या कहेंगे हम, जो टोटल हमारी क्या है, ये वेलोसिटीज हैं, इसको हमने लिख देना है। जैसे मान लो कैसे लिखना, देखो यहाँ पर हम, जैसे हम मीन निकालते हैं ना भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे सारे नंबर, जैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, प्लस 3 लिखा,
प्लस 0 प्लस 3, मतलब सारी वेलोसिटीज को ऐड करना है। 2 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमने क्या लिखना है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज कितनी है काउंट करो। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी है भाई, 10 है। अब देखो भाई कैसे करना है, देखो 5 प्लस 3 8, और 8 में 2 जोड़ो 10, और 10 में 3 प्लस 3 6 16, 16 में 4 20, 20 और 2 आपका आ गया 22, और 1 23, 23 आ गया। अपॉन में आपका आ गया 10, 23 अपॉन 10। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर क्वेश्चन मिला देता हूँ ना। 5 है, 3 है, 0 है, 3 है, 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 4 है, 2 है, और 10 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया भाई 23। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.3। समझ में आ गई कैसे लिखा 2.3। यही हमारा क्या निकल के आ गया, एवरेज वेलोसिटी। सिंपल। अब हम हमारे नेक्स्ट उसकी ओर चलते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। इस एवरेज स्पीड, अगर मैं इसको बोलूँ तो आप ये भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे हम मीन निकालते थे बेसिस में। अगर मैं यहाँ पर नीट वाले बच्चों की बात करूँ भाई, जेई वाले बच्चे जितने मैथ्स ली होगी तो उसने 11th में स्टैट्स पढ़ लिया होगा, तो उसमें बताया होगा मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब इस बार नया ऐड हुआ है। तो नया मतलब मेरे कहने से मतलब ये है कि जो 11th में नया टॉपिक ऐड हुआ है, इस साल ऐड हुआ है वो नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब 11th में ऐड हुआ है। 10th तक हम ये चीज़ नहीं पढ़ते थे। तो 10th में हम मीन, मोड, मीडियन तो निकालते ही थे 9 10th में भाई। नीट वाले बच्चे तो ये पढ़ाई होगा 9 10th में, तो वही यहाँ पर बात आ रही है। तो यार अब हम चलते हैं हमारा एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड जो निकालने का फॉर्मूला है भाई, इसकी डेरिवेशन पे नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे जाना है, कैसे निकल की है, ये फॉर्मूला क्या निकला। तो ये फॉर्मूला जो है मैं लिखता हूँ 8/पाई RT/m। आपने भाई ये फॉर्मूला तो ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर्मूले को भूलना नहीं है, भूल कर भी नहीं भूलना है। फॉर्मूले जो मैं लिखवा रहा हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ लिया, इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है भाई, ये कैसे निकला डेरिवेशन नहीं पूछेगा जेई वाला। तो अब हम चलते हैं हमारे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की ओर, जिसको हम क्या लिखते हैं, वाला मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो हम लिखते हैं VMP, यानी वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल। वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल कहने का मतलब ये है, जो मोस्ट मतलब जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी वाली है। जैसे यहाँ पर देखो 5 1 टाइम है, 3 2 टाइम, 3 बाकी 3 5 कितने टाइम है, देखो 5 हमारा कितने टाइम है 1, 3 कितने टाइम है 1 2 3, 3 कितने टाइम है 3 टाइम है। ठीक है, देन हमारा 0 कितने टाइम है 1, और हमारा 2 कितने टाइम है 1 2, 2 कितने टाइम है 2 1 1 टाइम, और 4 1 टाइम। तो अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो हमारी जो मोस्ट फ्रिक्वेंसी है हमारे यहाँ पर क्या है 3। तो हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या होगी, हमारी 3 आएगी। अब ये 3 हम इसको एक प्रकार से कहोगे हम तुक्का मार रहे हैं, लेकिन तुक्का हमारा सही होगा, इस बात की गारंटी है। वैसे इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला में लिखा देता हूँ आपको क्या है। अगर मैं इसके फॉर्मूले पे जाऊं तो वो क्या है हमारा, √2RT/m। ये हमारा क्या है भाई, फॉर्मूला है √2RT/m। अगर मैं इसके यहाँ पर जाऊं, अगर मैं इस फॉर्मूले के बेसिस में अगर इसको मैं सॉल्व करूं, तो फिर भी मेरा आंसर क्या आएगा 3, जो मैंने यहाँ पर डिजिट रख लिया है। ठीक है, वही बात है भाई, इससे क्या होगा, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा पूरा आंसर निकालने के लिए। लेकिन हम जो यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट्स क्या बता रहा हूँ भाई, सीधे यहाँ पर देखो मोस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है 3, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, लास्ट में इसको पूरा सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा भाई 3 आएगा। वही मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। और हमारी लास्ट रूट मीन स्क्वायर वाली जो वो है स्पीड में, उसका भी बता देता हूँ आपको, इसको मैं अरेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लास्ट हमारी जो स्पीड बचती है
बहुत ही इजी से स्पीड है भाई, इनको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, जेई में पूछी जाएंगी। तो जो हमारी रूट मीन स्क्वायर आरएमएस स्पीड है, लास्ट वाली जो मैंने यहाँ पे लिखी थी, फोर्थ वाली आरएमएस है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? जैसे हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने का था अंडर रूट 2RT/m, हमारी मोस्ट प्रोबेबल का निकालने का क्या, अंडर रूट 2RT/m। तो हमारी वी आर एम एस निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 3RT/m। बस हमारे यहीं पर फॉर्मूला खत्म होते हैं। और जो मैं कह रहा था जेई में यहाँ से क्वेश्चन आया है, वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या आया है। वो क्वेश्चन आया है जो हमारी जो ये है, क्या क्या है, VMS है, कॉमा VRMS है, कॉमा हमारी थर्ड क्या है, VRMS होगी, VMS, MS कौन सी थी, MP थी, मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, कंफ्यूज हो गया। और हमारी क्या थी भाई, एक क्या थी हमारी, एवरेज। यहाँ पर जो एवरेज कहने का मतलब है एवरेज स्पीड, यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को दोनों को एक ही कंसीडर किया गया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आपको होगा भाई वीएम मोस्ट प्रोबेबल होगी, रूट मीन स्क्वायर वाली होगी, और हमारी यहाँ पर वी एवरेज लिखा था, एवरेज क्या है, ठीक है। तो एवरेज यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी और एवरेज स्पीड की भी बात होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो कहना चाह रहा था कि जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल ग्रेटर है, या वेलोसिटी एवरेज और जो स्पीड है वो ग्रेटर है, या जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पर सिंपल सा इस भाई को इसको याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स में सिर्फ ये पूछी गई थी, और ये इससे पिछली बार 2024-23 में पूछी गई थी, और इस बार मोस्ट प्रोबेबल है 2026 में भी आएगी। तो भाई इस बात का बहुत ध्यान रखना, इसमें क्या पूछा गया है, जो हमारी वी आर एम एस है, VRMS है वाली क्या है भाई, ग्रेटर है किससे, एवरेज से। फिर क्या है हमारी उसके बाद VMP। भाई इस वाले जो कॉन्सेप्ट है भाई, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, मैं भी बता रहा हूँ, इसको मजाक में मत लेना भाई, इतना सब पूछने के बस उसने 4 मार्क्स दे रखे हैं। और मैंने कहा था सिर्फ सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, देख लो शुरुआत कहाँ से हुई है, फॉर्मूला भी कुछ नहीं लगाया, मैंने फॉर्मूला निकाला, वो पूछ रहा कौन सी ग्रेटर है कौन सी लेस होगी, मतलब ये कहना चाह रहा है कि ऑर्डर में कैसे आएगी, अगर हम फाइंड करते हैं सबसे छोटी होगी, सबसे बड़ी होगी, फिर बड़ी होगी, बस, ठीक है। अब हमारे लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक भी और चलते हैं, वो हमारा क्या है, DOF। क्या है हमारा DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। भाई इसकी कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है, सिंपल फॉर्मूला लेकर आगे नाम डाल के और आगे बढ़ जा, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी और कुछ नहीं पूछता, ना ही आपके स्कूल एग्जामिनेशन में पूछेगा, और ना ही जेई मेंस और जेई नीट कहीं नहीं पूछेगा यार। मतलब कि नहीं पूछने का मतलब यह है कि थ्योरी नहीं आएगी भाई, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, नीट में भी आएंगे यार। ज्यादा फोकस जेई पे जा रहा ना मेरा, तब दिक्कत हो जा रही है यार। बायो लैब के बुरा ना मानना, बस बता देना बायो पढ़ानी होगी तो अरेंज कर लेंगे यार, ठीक है। अब हमारा टारगेट है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF कहने का मतलब क्या है मेरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम की यहाँ पर डेफिनेशन लिखने की जरूरत है, ताकि ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, यहाँ कैसे समझ में आएगा वो मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ मेरे नोट्स से सीधे, बढ़िया एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इजीएस्ट वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या है भाई, देखो, नंबर ऑफ, ब्लू मार्कर ला यार, चल ही नहीं रहा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे in which a molecule
कैन इनएक्सिव मोशन इन मॉलिक्यूल क्या आएगा भाई? मेरे साथ साथ नोट्स बना ले यार, फिर लास्ट में लिखने वक्त टाइम जाएगा, इसलिए अभी मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लो साथ साथ साथ। इसको याद कुछ नहीं करना है भाई, बस समझना है। मैं तो भाई इसलिए लिख रहा हूँ इससे देख के, ताकि इजीस्ट वे में आपको समझा पाऊँ। और सेकंड लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, उसके एक लास्ट टॉपिक बचता है, वो भी बहुत इजी सा है, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेरा क्या है समझाने का मतलब, वो आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो DOF है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कहना चाह रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच, मार्क देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ मॉलिक्यूल कैन inhibit motion or an energy is called DOF। कहने का मतलब ये है, जो एक हमारे पास इनएग्जिबिट मोशन करेगा, जो भी हमारा क्या करेगा, इनएग्जिबिट एक मॉलिक्यूल, जो मैंने यहाँ पे कंटेनर में स्टार्टिंग में आपको समझाया था लेक्चर के, एक हमारे पास कंटेनर, उसमें गैस के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल्स को यहाँ पर मॉलिक्यूल कंसिडर किया गया है। तो जो मॉलिक्यूल्स है, सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल, तो वो जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो एक मोशन करेगा, और उसके बाद जो एनर्जी होगी उसी को हम क्या कहेंगे भाई? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बस, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ा होगा, वो आपने किसी और टर्मिनोलॉजीज से पढ़ा होगा, वो टर्मिनोलॉजीज में आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। पहली टर्मिनोलॉजीज क्या है भाई? मोनो एटॉमिक, ये आपने सुना होगा शायद केमिस्ट्री में, सुना तो होगा ना भाई? नहीं सुना तो जल्दी सुनोगे। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ये तो सुना ही होगा यार, ट्राइएटॉमिक। ठीक है, जो मोनोएटॉमिक है, मोनोटॉमिक गैस क्या होती है भाई? ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जिसने पढ़ी होगी, मे भी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 11th में ही है। मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होती है भाई? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ऑल इनर्ट गैस आर मोनो एटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक कैसे भाई? अब देखो कैसे कहना चाह रहा है। मोनोटॉमिक क्या होती है? इस लाइक लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बच्चों को लाइक, ये सॉरी याद भी होगा, लाइक कह रहा हूँ, याद भी होगा। हाँ, लाइक कहने से मतलब ये है, लाइक से कहने का मतलब ये है भाई, वीडियो को भी लाइक कर लो यार, सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ पे लाइक आया है तो इससे मैं यहाँ पे लाइक में आ गया हूँ। तो लाइक का मतलब ये है कि एग्जाम्पल, ठीक है, और वीडियो भी लाइक कर देना भाई, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये है, जैसे वो हम याद नहीं करते थे क्लास 11th में, हीलियम आर्गन कहने का मतलब है, और एक्सेट्रा से हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, भाई वही चीज यहाँ पर लिखनी है, और इनर्ट वही होती है हमारी मोनोटॉमिक गैसेस। ठीक है, तो जो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, जो उनकी ट्रांसलेशनल एफ है, ट्रांसलेशनल फ्रिक्वेंसी की बात मैं जो कर रहा हूँ, एफ क्या होगा, मैं एफ जो है वो मैं अभी आगे लेक्चर में बताऊंगा, अगले लेक्चर में एफ की मतलब एफ का नाम क्या है, एफ को हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, एफ क्या होगा हमारा? 3 होगा। एफ क्या होगा हमारा यहाँ पे? 3 होगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ किसमें, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो जो 3 है इनकी वो होती है, क्या होती है, जैसे एक्स वाई जेड के बेसिस पे बात होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे वॉल्यूम एक्स होगी, वॉल्यूम वाई होगी, एंड वॉल्यूम जेड होगी। ठीक है, वॉल्यूम एक्स होगी, वॉल्यूम वाई होगी, एंड वॉल्यूम जेड होगी। यहाँ पे हमारा पहला जो DOF है, सॉरी जो हमारा DOF है, डिग्री ऑफ फ्रीडम,
उसमें हमारा जो पहला मोनोटॉमिक है उसके अंदर जो पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट जो डायटोमिक पॉइंट है वो हम शुरू करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ भाई, नोट्स बना लो फटाफट, वीडियो पॉज करके मैं इस पर रेज कर रहा हूँ। जल्दी वीडियो पॉज करो। कर ली, मैं करता ही रेज करता हूँ। लिखो लिखो भाई, तुम लिखो, लिख रहे हो है ना, या खाली देख रहे हो वीडियो? मूवी सुनना चल यार। ठीक है, हमारा एक सेकंड टॉपिक क्या आता है इसमें, डायटोमिक। डायटोमिक बहुत इजी है, मोनोटॉमिक आ गया तो डायटोमिक भी आ ही जाएगा। किसको भी कुछ भी डाउट हो रहा भाई कमेंट तो करो यार, एक बार सॉल्यूशन पक्का मिलेगा, गारंटी है। फुल वीडियो देखनी पड़ेगी लेकिन इसको भी रिच कर देते हैं यार। बस बात यह है कि वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी कुछ समझ में आ पाएगा। देन हमारा क्या है भाई, डायटोमिक। डायटोमिक गैस। तो जो डायटोमिक गैस है वो क्या होती है? डायटोमिक गैसेस आर क्या होती है? मैं लाइक लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल देखो सीधे। लाइक तो आप लोगों ने कर लिया होगा, इसलिए लाइक नहीं लिखता हूँ, सीधे एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या होते हैं? H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, एक्सेट्रा। ये क्या होती है हमारी डायटोमिक। डाई कहने का मतलब है जिनकी डिग्री क्या होगी भाई, 2 होगी। जिनकी डिग्री क्या होगी, 2। देखो अब डिग्री कहने का मतलब भाई मैथ्स वाली डिग्री नहीं जो हम पॉलिनोमियल से पढ़ते थे क्लास 10th में, वो डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे जैसे एच के नीचे क्या है भाई 2, ओ के नीचे क्या लिखा है 2, एन के नीचे क्या लिखा है 2। हमारे पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती थी भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो बोल रहा हूँ सॉरी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। जैसे अब मैं मैथ्स में घुस गया भाई, सॉरी, लेकिन मैं समझा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा ना कि डिग्री यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। जैसे हमारी एक इक्वेशन क्या होती थी पॉलिनोमियल्स की, x2 प्लस y2 प्लस z2, या मैं सीधे वो बताता हूँ आपको। जैसे हमारी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे मैंने a की डिग्री आपको, जैसे एक्स एक्सिस में एस की 1 डिग्री, वाई की 2 डिग्री, जेड की 3 डिग्री, वो यहाँ पर बात नहीं हो रही है, दूसरी बात हो रही है। ठीक है, इसको नहीं भी समझ में आ रही वाली जो मैं समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ डायटोमिक वाली बात, ये इंपॉर्टेंट आती है। मैथ्स वाली बात भाई समझ नहीं भी आया था, मैथ्स की क्लास में क्लियर करेंगे, फिजिक्स की क्लास में वाले टॉपिक को समझाने के लिए टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो डायटोमिक में जो होती है वो हमारी एफ की वैल्यू, एफ का नाम तो मैं भाई यहाँ इस क्लास में सस्पेंस ही रखूंगा। एफ का नाम जो है मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा। एफ की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर, सॉरी, एफ की जो मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी यहाँ पे 5 है। जो हमारी 3 तो हमारी ट्रांसलेशन होगी, ठीक है, 3 हमारी होंगी ट्रांसलेशन में, TRANSALAT है। हमारा जो एफ की जो वैल्यू है भाई, यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ। ये O2 वाले डिग्री वाले पार्ट तो आपको समझ आ गया। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था, जो हमारा एफ है, या तो मार्केट में चल रहा है, इसको साइड रखो। जो हमारा एफ है भाई, एफ का जो नाम है भाई यहाँ पर मैं सस्पेंस रखूंगा, अगले लेक्चर में ही इसको क्लियर करूंगा। तो जो एफ की जो वैल्यू है भाई, यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या आएगी, एफ की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 आएगी, 3 तो हमारी ट्रांसलेशन में आएगी। 3 किस में आएगी, ट्रांसलेशन में, जो हमारी सेम वहाँ हमारी जो मोनोटॉमिक में आएगी सेम वही आएगी ट्रांसलेशन में। प्लस 2 किस में आएंगी हमारी रोटेशनल में। मैं ज़्यादा यहाँ पर क्लियर में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भाई मैं चीज़ नीचे यहाँ पर दिखाऊंगा क्या आना चाह रहा है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी जो v की वैल्यू थी हमारी x आ रही है, v की वैल्यू हमारी y आ रही है, v की वैल्यू हमारी z आ रही है, देन यहाँ पर हमारी क्या आएगी भाई, ओमेगा से स्टार्ट हो जाएगी। क्या आएगी, ओमेगा। यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा, देन ओमेगा, इसके नीचे भी हमारे जो 2 हमारे जो पॉइंट्स आएंगे, दो आएंगे हमारे y और z, y और z। बस ये जो 3 थे ये तो हमारे ट्रांजिशन में थे, जो हमारे मोनोटॉमिक में भी थे, और जो 2 है हमारे रोटेशन में, ये हमारे नए ऐड हुए हैं, इसको हम रोटेशन में कहेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब भाई लोग हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा मैक्सवेल्स लॉ। मैक्सवेल्स लॉ
ये भी बहुत ही इजी सा छोटा सा मोटू सा लॉ है, समझ लो यार, थोड़ा सा मजा आ जाएगा, लाइफ बन जाएगी। मैक्सवेल्स लॉ, सॉरी गाइस। मैक्सवेल्स लॉ, तो जो मैक्सवेल्स लॉ है, इसमें कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इसको भी थोड़ी थ्योरी है भाई, इसमें मैं दिखा देता हूँ। थ्योरी कहने का मतलब ये है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग, सिंपल कहना चाह रहा है, एनर्जी करस्पॉन्डिंग DOF, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल, वो क्या लेके जाएगी भाई, हाफ KT। मेन इसमें बात भाई यही होगी, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू ली जाएगी वो क्या ली जाएगी भाई, हाफ 1/2 KT। में भी इसको डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, टेंशन का नहीं करनी है, नहीं लेनी है। तो यहाँ पर जो बात थी, यहाँ पर जो सिंपल सा फॉर्मूला आता है टोटल एनर्जी का ऑफ एन, टोटल एनर्जी ऑफ एन मोल। भाई मोल वाला बात आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो जो मोल है वहां पर ये क्या आएगा हमारा NFRT/2। तो भाई यही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो NFRT/2 है, इसकी जो यहाँ पर मतलब जो टर्म है, इनके भी मैं आपको बता देता हूँ नेमिंग क्या होगी, बहुत ही इजी सी है, बस यही मैं आपको समझना चाहता था। टोटल एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या होगी हमारी, NFRT/2। इस फॉर्मूले को भी याद रखने का बहुत ही इजी सा सिंपल सा मैं वे बताऊंगा, अभी लास्ट में बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, पहले हम इसकी नेमिंग जान लेते हैं। एन से कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, मैंने आपको आगे ही बता दिया था, नंबर ऑफ मोल्स एन का ये है। एफ हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देन हमारा आर आपका कह रहा है, सॉरी आर तो हमारी रेडियस हो जाएगी, आर को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। देन हम यहाँ पे टी को यूज करेंगे, टी जो हमारा लास्ट में यूज हो रहा है, ये क्या होगा हमारा टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हमारी किस में लिखेंगे भाई, केल्विन में, ये भी बात ध्यान में रखना। और जो हमारा यू है, यू यू अभी यहाँ पर आया नहीं कॉन्सेप्ट बात, यू की तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन लिख लो इंटरनल एनर्जी। यू क्या होगी भाई, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इसको मैं भी समझाऊंगा, इसको ऐसे ही लिख के रहने दो। और जो हमारा दूसरा स्मॉल यू है, डिपेंड्स ऑन टी डैश, दूसरों के भरोसे है भाई, डिपेंड्स ऑन टी डैश। देन दिस टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, टोटल एनर्जी, यहाँ पर कहने का मतलब ये है जो टोटल एनर्जी है भाई, ये तो चल ही नहीं रही है, जो टोटल एनर्जी है उसको हम अब देखो, आगे मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में लेक्चर में क्या कहा था, एक बार और ध्यान रखना। जो हमारी टोटल एनर्जी है ऑफ सिस्टम, जो ने एक कंटेनर बनाया था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी भाई, 0 थी। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो टोटल एनर्जी यहाँ पर कंसिडर होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी से। ये बात मैंने अभी आगे कही थी आपसे। कितने बच्चों को ध्यान है भाई, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो जिनको ध्यान है हुआ। यस सर, मुझे याद है। जिन बच्चों को याद दिखेगी भाई, वही मुझे पता है, वही लोग लास्ट तक ध्यान से मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है, 0 थी, मैंने आपको बताया था कंटेनर की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बोलूं ऑफ सिस्टम, वो हमारी किससे कंसिडर हो जाएगी, रिप्लेस किससे हो जाएगी, मैंने क्या कहा था, डिपेंड्स ऑन यू। तो इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी, जिसको मैं रिप्लेस करूंगा यू से, इज इक्वल टू NFRT/2। और जो NFRT/2
2 है, इसको भी मैं बहुत ही इजी वे में याद करने का बता सकता हूँ आपको। इसको आप याद करिए नफरत, नफरत। इसको कैसे याद रखना भाई, नफरत से। देखो 9 से यहाँ पे क्या आ जाएगा एन, एफ से क्या आ जाएगा नफ, तो एफ यहाँ पे आ गया रथ, तो आर टी। क्या याद करना, सिंपल नफरत। नफरत किससे करेंगे, जिससे करेंगे डिवाइड बाई 2, सिंपल। बहुत ही इजी वे है भाई, इसको फन वे में भी लेना है और इससे ध्यान भी रखना। टोटल एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या होगी भाई, नफरत बाई 2। बहुत ही इजी वे में है, लेकिन आप जिसको भाई ऐसे याद हो रहा है ऐसे करो, जिसको नफरत से याद हो रहा है नफरत से याद करो, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो हमारा जो यू की जो वैल्यू है भाई, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ पर जो यू है ना भाई, वन मॉलिक्यूल के लिए बात हो रही है। यू फॉर वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/2 KFT, ठीक है। देन हमारी वन, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, और यहाँ पर जो मैंने दूसरा यू स्मॉल यू से बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वन मोल है। यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, मोल आएगा। और मोल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपसे कहा था डिपेंड्स ऑन टी, ठीक है। उसके लिए कैसे आएंगे, यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला याद रखो भाई। ये वाली जो चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। मेन फॉर्मूला जो है हमारा ये है, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लो और इसको लिख लो। टोटल एनर्जी ऑफ मोल इज इक्वल टू नफरत बाई 2, या ऐसा भी कह सकते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट होगी यहाँ पर, इज इक्वल टू NFRT/2। सिंपल सी भाई इजी सी बात है, इसको ध्यान में रखना। ये वाली बात को हम ये भी लिख सकते हैं इंपोर्टेंट। तो ये क्या यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, Na/2 FKT इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं FKT/2, सिंपल। इसको नहीं भी याद रखो भाई चल जाएगा, लेकिन ये वाली बात और ये वाली बात को अच्छा ध्यान रखना। तो बस भाई आज के लिए इतना ही था, हमारा टारगेट आज का कंप्लीट हो चुका है भाई। किसी को कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा समझ भाई, दोबारा बताओ, दोबारा रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। सिंपल जो आपका सिंगल टॉपिक है भाई उस पर रिकॉर्ड होगी वीडियो, और वो भी डिटेल्ड में भाई, पूरे डेप्थ में। मेन बात ये ध्यान में रखना, जब तक भाई पूरा डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा भाई, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ये वाली बात बिल्कुल ध्यान में रखना। ये नहीं होता कि भाई थोड़ा सा वन शॉट सुन लिया कहीं का भी और न्यूमेरिकल करने लग जाए, सीधे PYQ करने लगे, नहीं होंगे भाई सॉल्व। तभी तो होता है फिजिक्स में क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे, भाई कहाँ से होंगे जब तक हमारे यहाँ पर थ्योरी कॉन्सेप्ट ही हमारे डेवलप नहीं है, क्लियर नहीं है, उसमें डाउट है, ठीक है। तो हमारा वैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला और KGT वाला तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।